हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में स्टैंडर्ड 9th का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है स्वराज्य की नींव और उसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गई और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। तो प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिसके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानव में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो पात्र हैं लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेनापति। इस पाठ में महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। उसकी 2 मित्र हैं, जूही और मुंदर। तो उसकी वीरांगना के बारे में भी बताया गया है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाता है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं कि लक्ष्मीबाई की निराशा। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश हैं कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है, इसलिए लक्ष्मीबाई बहुत ही निराश हैं। झांसी लेने की वह निश्चय करती हैं। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ में वापस लेने का निश्चय करती हैं। रानी की निराशा के कारण रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल हैं। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयार न कर वे ब्रह्मभोज से में लगे हुए हैं। उनके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में नहीं है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियां हैं।
जूही सेनापति तात्या को चाहती हैं और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी हैं, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती हैं। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती हैं। उसे भी प्रेम है, अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती हैं। पेशवा की हार पर दुख नहीं। रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती हैं, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। अभी हार हुई है, तभी पेशवा की आंखें खुलेगी। युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती हैं। वह कहती हैं, जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। रानी को चिंता होती है। रानी को लगता है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए। बाबा गंगादास की वाणी उसे याद आती है। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई जूही, मुंदर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहती हैं। तो नाटक का अंश है कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती से सैनिकों को वेशभूषा में हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती हैं। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाते हैं। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लपेटें मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में ऐसे आराम में मशगूल हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती हैं। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती हैं कि महारानी फिर बोल उठती हैं, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही कहती हैं, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही कहती हैं, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। इसका अर्थ होता है कि स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, यानी कि इमारत बनाने के लिए उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण
जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। तो सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई कहती हैं मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? जूही कहती, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर कहती हैं, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बाबा बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही कहती है, सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर कहती है मुस्कुराती हो, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही कहती है दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानती हैं। मुंदर कहती हैं, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही कहती है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर कहती हैं सक पकाकर, जूही तू तो नाराज़ हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था कि मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई कहती हैं, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इनसे उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही कहती, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। जूही कहती हैं, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं करती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर कहती हैं, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। हम तो दुश्मन को ठोकर ही अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही कहती हैं, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई कहती हैं, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती हैं। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसे स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं को घटा और भी गहरा नहीं उठेगा? मुंदर कहती हैं, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर
तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई कहती हैं, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। जूही कहती हैं, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल में भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती हैं कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती हैं, क्या? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल लोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कहती हैं, काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती हैं, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, उनकी सेना की तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकता। रघुनाथ कहता है, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, जाता हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं, और जूही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही कहती है, बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं, सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या कहता है, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोप की आवाज़ कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या कहता है, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अभी अधिकार है, हम इसी के योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, शायद ब्रह्मभुज के उपलब्ध में ये तोपें चल रही हैं, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। जूही कहती हैं, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या कहता है, व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर कहती है, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही कहती हैं, सरकार, ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या कहता है, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाई है उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तो जाओ, तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या कहता है, महारानी, आपको जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई कहती, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या कहता है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या कहता है, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्धभूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर कहती हैं, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही कहती हैं, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती हैं, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में
यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहा छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। थैंक यू।